मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे ये जो फैसला कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसके मायने क्या है और ट्रंप बाइडेन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकते थे। अब क्या होगा 2024 के इलेक्शन में? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। देखिए, कोलोराडो का जो फैसला आया है, इसके एग्जैक्टली अगर आपको बताएं तो वक्त बता पाएगा एग्जैक्टली क्या होने वाला है आगे जाके। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के जो चांसेस थे वो थोड़े कम लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। तो एग्जैक्टली इसमें बहुत ही ये दिलचस्प बात होगी ये देखना कि भाई आगे जाके यूएस इलेक्शंस में क्या होता है आगे जाके। लेकिन बाइडेन की जिस तरीके से भी संजय सोई साहब ने भी बताया कि उनकी जो लोकप्रियता थी वो काफी गिरती हुई नजर आई थी, और अभी जिस तरीके से जंगें चल रही हैं उसके बाद से ही ट्रंप एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते थे। लेकिन आपको लगता है कि ट्रंप यहीं पर रुकेंगे? कितने ज्यादा रास्ते उनके पास खुले हुए नजर आते हैं और कितने मजबूत वो नजर आते हैं फिलहाल? जी, वो मजबूत थे एक तरीके से। उनको देखने का नजरिया था तो वो मजबूत था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे और वो आगे जाके अपील भी करेंगे। और इसके अलावा रास्ते वैसे वे जहां चाह है वहां रहा है, और मुझे लग रहा है कि ट्रंप के पास चाह है, जरूर है, और ट्रंप किसी तरीके से रास्ता खोद निकालेंगे। जो बाइडेन साहब जो है, इनकी जब ये आए सत्ता में तो बड़े प्रॉमिस लेकर आए थे, तो लोगों को बहुत उम्मीदें भी थी इनसे, लेकिन काफी हद तक ये अपनी उम्मीदों पे खरा उतर नहीं पाए, काफी हद तक अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम देखें तो ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन अगर हम देखें तो इसमें अभी फिलहाल तो जो बाइडेन तो सत्ता में है, उनके पास काफी सब चीजें हैं अभी भी फिलहाल कंट्रोल में कर देने की। तो ट्रंप वैसे नहीं रुकेंगे। मुझे लगता है कि ट्रंप और भी कुछ नए नए आइडिया उपाय निकालेंगे यहाँ पर वापस किसी तरीके से एलिजिबल क्वालिफाइड होने के लिए। ट्रंप के दौरे इक़्तिदार को अगर हम देखें और उनके कार्यकाल को देखें तो उसमें किस तरह की खामी आप देखते हैं? कैपिटल हिल्स के ऊपर अगर इस तरीके से अटैक ना होता, वहां इस तरीके से बवाल ना होता, तो ट्रंप के लिए एक बहुत ज्यादा संभावनाएं यहाँ आप पॉजिटिव वे में देखते हैं चुनाव को लेकर। उनके दौरे इक़्तिदार के ऊपर हम बात करें तो जी, एक तरीके से जी हाँ। तो अगर जैसा आपने बताया कैपिटल हिल का हादसा अगर नहीं हुआ होता तो ट्रंप के चांसेस हो सकता है ज्यादा होते इसमें, लेकिन यहाँ पे उसी एक हादसे की वजह से खास तौर से मैं देख रहा हूँ ट्रंप के चांसेस अभी फिलहाल तो चांसेस क्या, अभी वो रेस में भी नहीं है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, लेकिन वो कुछ निकालेंगे, उपाय निकालेंगे वापस रेस में आने के लिए। बाइडेन को लेकर कहा जा रहा है, ट्रंप ने ये इल्जाम लगाया है, उनके इल्जाम में कितनी मजबूती है, कितनी ताकत है, खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहा है कि बाइडेन के इशारे पर ये सब तमाम चीजें हो रही हैं। हाँ, एक तरीके से मैं कहता हूँ कह भी सकते हैं ये बात, क्योंकि बाइडेन साहब अभी सत्ता में हैं और काफी कुछ कंट्रोल में उनके हाथ में है। भलाई उनके कहे हुए ये सब चीजें ना हो या ना हो, लेकिन लोग तो कहेंगे कि जो बाइडेन ने ये ऑर्केस्ट्रेट करवाया है। लेकिन मैं भी ऐसा मानता हूं हो सकता है एक तरीके से कि जो बाइडेन ने ही ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कराया हो। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, जो अल्फाज का जो एक ग्राउंड तैयार किया गया है और वोटिंग नहीं हो पाई है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है उन पर एतराज करना या जंगबंदी पहले होना जरूरी है? सबसे पहले तो जंगबंदी होना बहुत जरूरी है पहले, और हमास के भी चीफ हैं, वो उनका मिस्र का दौरा है कि वो सीज फायर के बारे में बात करेंगे वहां जाके। लेकिन बात यह है कि चाहे यूएन में हो, चाहे मिस्र में हो, चाहे कहीं पे भी हो, दुनिया के कहीं पे भी हो, क्या इजराइल बात सुनेगा? क्या इजराइल किसी की बातों में आएगा? इजराइल ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, उसको मालूम है वो कर क्या रहा है और करना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको साफ नजर आ रहा है। वो कहता है कि हमास का खात्मा करना है। हमास में तो 40,000 लड़ाके हैं और कतर और बाहर के देशों में बैठे हुए उनकी लीडरशिप, उनके जनरल, उनके डायरेक्टर्स। तो पता नहीं कि हमास के नाम पे खत्म करने में क्या गाजा पट्टी को खत्म करने का इरादा है। अब बात करते हैं यूएन में जो वोटिंग नहीं हो पाई है, तो क्यों, किस वजह से नहीं हो पाई है, इसकी तो लोगों को बात करनी चाहिए। लेकिन सीज फायर तब तक नहीं हो पाएगा, युद्धबंदी तब तक बंद नहीं हो पाएगी जब तक एक कंसेंसस, लोग एक दबाव डालें इजिप्ट, ये इजराइल के ऊपर। भलाई हमास के चीफ इजराइल ये इजिप्ट जाए,
भलाई कितनी बातें करें, लेकिन जब तक एक कंसेंसस और एक इजराइल को फोर्स नहीं मगर समझाने की कोशिश की जाए, तब तक युद्धबंदी मुझे लगता नहीं कि हो पाएगी इसमें। यहाँ